दिल्ली विधानसभा के अंदर और बाहर जन लोकपाल बिल को लेकर गुरुवार को अजीबोगरीब हालात पैदा होने के बाद आज एक बार फिर किसी बड़े हंगामे की आशंका है, क्योंकि केजरीवाल आज दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश करने वाले हैं। बिल पेश होने से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी विधायकों ने जिस तरह के अपने तेवर दिखाए हैं, उससे तो यही लगता है कि आज का दिन एक और बड़ी मुसीबत लाने वाला है केजरीवाल के लिए। जन लोकपाल बिल पर सदन हुआ शर्मसार। आज बिल पेश करेंगे सीएम केजरीवाल। आज फिर है सदन में हंगामे के आसार। हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें दिल्ली विधानसभा के बाहर की हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हंगामा सदन के अंदर हो रहा था, जब गुरुवार को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई चल रही थी। किसी ने केजरीवाल की माइक तोड़ी, फाइलों के पन्ने हवा में उड़ाए, तो किसी ने कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और टेबल पर चूड़ियां तक रख दी। दिल्ली विधानसभा में ये अजीबोगरीब हालात तब बने जब विशेष सत्र की शुरुआत हुई। लेकिन जरा सोचिए, अगर कांग्रेस और बीजेपी विधायकों का रवैया ऐसा ही रहा तो आज सदन में और कितने बदतर हालात हो सकते हैं, जब सीएम अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल बिल को पेश करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हंगामे, विरोध और कानूनी पेचीदगियों के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश करने वाले हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जब जन लोकपाल का विरोध कर रहे बीजेपी और कांग्रेसी विधायकों के हाथों में बिल की कॉपी आएगी तो हालात कैसे बन सकते हैं, क्योंकि गुरुवार को जो हालात सामने आए हैं वो आगे की हकीकत बयां कर रहे हैं। गुरुवार को जैसे ही 2 बजे दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बाद विधानसभा स्थगित कर दी गई। लेकिन 10 मिनट बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ तक कि बीजेपी विधायक नरेश गौड़ ने उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, तो किसी ने उनके टेबल पर चूड़ियां तक रख दी। इसी दौरान कांग्रेस के विधायक जयकिशन अदरक लेकर केजरीवाल के टेबल के पास पहुंचे और उनके सामने रख दिया और कहा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। काफी देर तक इसी तरह हल्ला हंगामा चलता रहा, लेकिन हद तो तब हो गई जब कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद केजरीवाल की कुर्सी के पास पहुंच गए और माइक तोड़ दिया। विधायक आसिफ यही नहीं रुके, उन्होंने स्पीकर के पास रखे सारे कागज फाड़कर उछाल दिए। विधानसभा से बाहर निकले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। दोनों के बीच की साठगांठ थी वो दिल्ली की जनता के सामने नहीं आ रही। आज पहली बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच की साठगांठ दिल्ली के लोगों के सामने आई है। आज दोनों पार्टियां नंगी हुई हैं। केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस इसलिए एकजुट हो गई है क्योंकि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुकेश अंबानी ने इन दोनों को मिला दिया। परसों जो मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसको ना बीजेपी पर पचा पा रही है और ना कांग्रेस पचा पा रही है। किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी को ध्वस्त करना है, और आज इन दोनों पार्टियों ने दिखा दिया कि ये दोनों पार्टियां एक साथ हैं। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि जो दिन रात सारी दुनिया को शुचिता का संदेश और उपदेश देते हैं, वो अपने ही एक ऐसे मंत्री के विवादित आचरण के बाद भी उनको बचाने में क्यों लगे हैं। 70 के हाउस में 42 मेंबर खड़े होके एक चर्चा की मांग कर रहे हैं, आप फिर उस चर्चा से भाग रहे हो। और आपके पास ऐसा क्या है छुपाने का? आखिर क्यों डर रहे हो आप उस चर्चा से? क्या कारण है कि आप जो है अपने उस भ्रष्ट मंत्री के बारे में जो है चर्चा नहीं करना चाहते? दिल्ली विधानसभा में लगातार हुए हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सूत्रों की माने तो आज केजरीवाल अपना जन लोकपाल बिल विधानसभा में पेश कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जन लोकपाल के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आज क्या रवैया अख्तियार करती है। पल्लवी झा के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली न्यूज़ 24।